ससुराल की पढ़ी लिखी बहू। सीता ने अपने बेटे रमन की शादी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की दिव्या से करवाई है। सीता को इस बात का बहुत घमंड है कि उसकी बहू बहुत पढ़ी लिखी है। अब सास का ये घमंड बरकरार रहेगा या उसका ये घमंड बहू जल्दी ही तोड़ देगी? आइए जानते हैं हम अपनी इस कहानी में। एक दिन सीता ने अपने बहू बेटे से कहा, रमन, मैं तुम दोनों की शादी की पार्टी देना चाहती हूँ। क्यों माँ, हमने शादी में तो कर दिया इतना खर्चा, अब क्या ज़रूरत है पार्टी देने की? ज़रूरत है बेटा, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है। मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों को अपनी बहू से मिलवाऊंगी। ठीक है माँ, आप दिखाओ सबको जिसको जो दिखाना है, मैं चलता हूँ। सीता पार्टी की तैयारी शुरू कर देती है और सारे रिश्तेदार, पड़ोसियों और दोस्तों को इस पार्टी में इनवाइट करती है। और इसी बीच वो अपनी भाभी को फ़ोन करती है। भाभी जी, कल शाम को पार्टी रखी है मैंने। अपने परिवार के सभी लोगों के साथ आना है और अपनी बहू को तो ज़रूर लेकर आना। सीता, तुमने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से तो करी है, फिर क्यों पार्टी दे रही हो? अरे शादी के दौरान मेरी बहू किसी से कहाँ मिल पाई थी। अब मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छी तरह से मिल ले। वैसे भाभी, आपकी बहू कितना पढ़ी लिखी है? शायद मैट्रिक पास है ना? हाँ सीता, लेकिन तुम ये बार बार क्यों पूछ रही हो? वो इसलिए क्योंकि आपकी बहू सिर्फ मैट्रिक पास थी और आपने तो सारे खानदान में ढिंढोरा पीट रखा था। लेकिन मेरी बहू BA MA किए हुए है। लेकिन देखो, हम तो किसी से नहीं कहते। आपको तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाती रहती हो ना। तो सीता, तुमने मुझे ताने देने के लिए फ़ोन किया है क्या? अरे ना ना भाभी, मैं भला आपको ताने क्यों दूंगी? मैं तो बस बता रही हूँ। लेकिन भाभी, आप आना ज़रूर। चलिए फ़ोन रखती हूँ, अभी और लोगों को भी तो फ़ोन करना है। इस तरह सीता सारा दिन किसी को फ़ोन करती है तो किसी के घर जाकर उन्हें कल के फंक्शन के लिए इनवाइट करती है और शाम को अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, तुमने कल की पार्टी की सारी तैयारी कर ली है ना? कहाँ माँ जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे कपड़े पहनूं, कैसी ज्वेलरी पहनूं। आप ही कुछ बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? अरे जो तूने शादी में पहने थे और उसके बाद भी तो कितनी सारी ड्रेस बनाई थी, उनमें से कुछ पहन ले। कम ऑन माँ जी, मैंने वो सारी ड्रेस एक एक बार पहन ली है। हाँ, तेरे लिए फंक्शन रखा है, इसलिए तेरा लुक सबसे अलग और सबसे अच्छा होना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी मार्केट चलते हैं और कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर आते हैं। मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी ले लेंगे। हाँ हाँ बहू, जो जी में आए ले लेना बस। सीता और दिव्या ने मार्केट जाकर जमकर शॉपिंग की और अगले दिन पार्टी में लोगों का आना शुरू हो गया और दिव्या सारे मेहमानों के सामने अपनी पढ़ी लिखी बहू की बहुत तारीफ करती रही। धीरे धीरे सीता के सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों को पता चल गया कि उसकी बहू बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। इसी तरह पार्टी ख़त्म हो गई। तो माँ, कैसी रही पार्टी? अब तो खुश हो ना आप? पार्टी तो अच्छी रही, हाँ बहुत खुश हूँ। आखिर सबको पता चल ही गया कि मैं बहू नहीं बल्कि चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाई हूँ। लेकिन घर पूरा ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम लगेगा ठीक करने में। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ मैं। हाँ माँ, मुझे भी ऑफिस जल्दी जाना है, ये काम कल कर लेंगे। ठीक है बेटा, सुबह कर लेंगे काम, अभी तो मैं भी थक गई हूँ। तीनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन रमन जल्दी उठकर ऑफिस चला जाता है और दिव्या सुबह 11 बजे तक सोती रहती है। ये बहू अभी तक उठी क्यों नहीं? मैंने रमन को नाश्ता बना कर दे दिया, लंच भी पैक करके दे दिया, लेकिन घर इतनी बुरी हालत में पड़ा है, इसे तो मैं नहीं संभाल सकती हूँ और बहू की नींद खराब भी नहीं कर सकती। क्या करूँ अब? सीता ये सोचकर पड़ोस वाली मालती के पास गई। अरे मालती बहन, तुम्हारे घर में जो नौकरानी आती है ना, उसे मेरे घर भेज दो। क्यों सीता बहन, तुम्हें नौकरानी लगवानी है क्या अपने घर के काम के लिए? अरे नहीं बहन, बस आज के लिए चाहिए थी। वो क्या है ना, कल पार्टी थी तो घर की हालत ख़राब हो रही है बहुत, सारा घर अच्छी तरह से धोना पड़ेगा। अब इस उम्र में अकेले तो इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए आप आज के लिए ना अपनी नौकरानी को भेज दो।
जितने रुपए वो मांगेंगी मैं दे दूंगी। इस उम्र में भी घर का काम आपको करना पड़ रहा है। आपकी पढ़ी लिखी बहू कहाँ है? उसे उठाओ ना, वो काम करेगी। मालती की बात सुनकर सीता एकदम चुप हो गई। मालती ने फिर कहा, सीता बहन, बुरा मत मानना। बहुएं पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, नखरे सभी के एक जैसे होते हैं। मेरी नौकरानी बर्तन धो रही है, आप जाइए, मैं उसे आधे घंटे में भेज देती हूँ। सीता घर आ जाती है और आधे घंटे बाद नौकरानी घर की साफ सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या सोकर उठती है। बहू, हो गई तेरी सुबह? ये कोई वक्त है क्या उठने का? माँ जी, कल की पार्टी की वजह से बहुत थकान हो गई थी। लेकिन माँ जी, घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। किसने काम किया आपने? नहीं, मैंने नौकरानी बुला ली थी। ग्रेट, काम तो अच्छा करके गई है। माँ जी, आपने नाश्ते में कुछ बनाया है या वो भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? बहू, वैसे तो अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने बनाया है नाश्ता, लाती हूँ मैं। सीता अपनी बहू को नाश्ता लाकर दे देती है। दिव्या नाश्ता करके अपने झूठे बर्तन भी वहीं रखकर अपने कमरे में चली जाती है। सीता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी पढ़ी लिखी बहू से कुछ नहीं कहती और अपनी बहू के झूठे बर्तन भी खुद ही धोती है। दूसरे दिन सीता के घर पर उसकी बहन आती है। अरे गीता, कैसी है तू? बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। अब ये बता, तू पार्टी में क्यों नहीं आई? सीता दीदी, बहुत ज़रूरी काम था इसलिए आ नहीं सकी। पर देखिए, अब आ गई ना आपसे और आपकी बहू से मिलने। वैसे कहाँ है आपकी बहू? बुलाओ तो उसे। अपने कमरे में है, अभी बुलाती हूँ। सीता अपने बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, दिव्या बहू, मेरी बहन तुमसे मिलने आई है, तैयार होकर आ जाओ बेटा। माँ जी, जब से शादी हुई है तब से आपके रिश्तेदारों ने जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कोई मिलने आ जाता है, कभी कोई। अरे बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो? नई नवेली दुल्हन से तो सब मिलने आते ही है। आप जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दिव्या गीता से मिलने चली जाती है। देख गीता, आ गई मेरी बहू। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बहू। बहुत सुंदर है बहू तो। आ बहू, मेरे साथ बैठ। दिव्या गीता के पास बैठ तो जाती है, लेकिन उससे कोई बात नहीं करती। तभी सीता बोलती है, बहू जाओ, मौसी जी के लिए चाय बना कर ले आओ। माँ जी, मैं चाय बनाऊं? और कौन बनाएगा बहू? जाओ, बना कर लेकर आओ। दिव्या चाय बनाने चली तो जाती है, लेकिन उसका मुंह बन जाता है। गीता बहू का बना हुआ मुंह देख लेती है और सीता से कहती है, सीता दीदी, आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आती क्या? आती तो है, वही तो बनाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। इतने में दिव्या चाय लेकर आ जाती है। बहू, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आती ना। माँ जी, मुझे पता नहीं किचन में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, आप खुद जाकर ले आओ ना। और हाँ माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। दिव्या की बातें सुनकर सीता को अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। गीता थोड़ी देर रुकी और अपने घर वापस जाने लगी तो उसने अपनी बहन से कहा, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बहू के रंग ढंग मुझे कुछ ठीक नहीं लगे। माना कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन संस्कार नहीं है। इसे थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो आपके सर पर ही नाचेगी। तुम ठीक कह रही हो गीता, मुझे इस पर लगाम कसनी होगी। अब तीसरे दिन सीता सुबह अपने बेटे के कमरे में जाती है। वो देखती है कि रमन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और दिव्या आराम से सो रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। दिव्या, दिव्या जल्दी उठो। अरे माँ, क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? सोने दो ना मुझे। बहू, ये सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम है। तुम्हारा पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। जाओ, जाकर जल्दी से नाश्ता बनाओ अपने पति के लिए। माँ जी, आपने मेरी नींद इसलिए ख़राब की कि मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं? और आपका बेटा छोटा बच्चा है जो अपने आप तैयार होकर ऑफिस नहीं जा सकता। आप जाइए यहाँ से और मुझे सोने दीजिए। सीता और दिव्या में सुबह सुबह ही लड़ाई होने लगी। रमन ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अरे माँ दिव्या, क्यों सुबह सुबह लड़ रही हो? चुप हो जाओ, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। बेटा, कब तक करेगा बाहर से नाश्ता? समझा दे अपनी बीवी को, इस घर के तौर तरीके उसे अपनाने ही पड़ेंगे। सीता और उसकी बहू में झगड़ा होना रोज़ की बात हो गई। जिस सास को अपनी बहू की पढ़ाई पर इतना घमंड था,
अब वही सास अपनी बहू की पढ़ाई से सबसे ज़्यादा परेशान थी। दिव्या अपनी सास की कोई बात नहीं सुनती और ना ही घर की किसी काम में उसका हाथ बटाती।